तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एंशिएंट रून का सील जैसे ही टूटने लगा तो वहाँ पर कई सारे पावरफुल लोग पहुंच चुके थे, जिसमें से ज्यादातर तो ज़ामियन के दुश्मन थे। लेकिन वो लोग फिलहाल ज़ामियन को कुछ भी नहीं कह पाते क्योंकि वहाँ पर फ्लेम बर्निंग वैली का मास्टर टैंग आ चुका था। जबकि साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ एंशिएंट रून में इंटर होने से पहले ज़ामियन ने 10 सोल पपेट भी इकट्ठा कर लिए थे। इसके बाद ये लोग सोल रीजन फ्रूट को हासिल करने के लिए एंशिएंट रून में इंटर हो जाते हैं, जहाँ पर कई सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद आखिरकार ज़ामियन ने सोल रीजन फ्रूट हासिल कर लिया था। यह मेन मकसद कंप्लीट होने पर ज़ामियन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी अचानक जिया ने वहाँ पर एक अजीब सी एनर्जी महसूस करी, जैसे कि कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। ज़ामियन भी यहाँ पर जिया के साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एग्री हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ ये सब लोग उसी मैजिकल बीस्ट ऑरा को फॉलो करते करते काफी दूर आ चुके थे। लेकिन अचानक ही एक जगह पर पहुंचने के बाद इन लोगों ने उस मैजिकल बीस्ट का ऑरा महसूस करना बंद कर दिया, जो देखकर ज़ामियन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर अचानक से वो मैजिकल बीस्ट वाला ऑरा कहाँ पर चला गया। सब लोग चारों तरफ कोई न कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जिया हैरान होते हुए कहती है कि हम लोग इस एंशिएंट फॉरेस्ट के बिल्कुल सेंटर में आ चुके। मुझे लगता है कि जो भी मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा था वो यकीनन यहीं पर आसपास होगा। जो सुनकर बियर किंग जवाब देते हुए कहता है, लेकिन बॉस यहाँ पर तो कुछ भी नहीं सिवाय कुछ खंडर दीवारों के। जो सब कहते हुए बियर किंग यहाँ धीरे धीरे से उन्हीं खंडर दीवारों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक एक मैजिकल फील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जो कि उससे पुश करते हुए पीछे की तरफ धकेल चुकी। ज़ामियन भी ये देखकर बिजली की रफ्तार के साथ मूव करते हुए फौरन से यहाँ बियर किंग को पकड़कर उसे चोट लगने से बचा लेता है। साथ ही साथ अब इन सब लोगों ने देख लिया था कि उन खंडर दीवारों के आसपास एक मैजिकल फील्ड है, जो कि किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही। यहाँ पर बियर किंग ज़ामियन को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करता है, जिस पर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं। सामने की तरफ देखते हुए वो हैरान होकर सवाल करते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की मैजिकल फील्ड है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जिया उस शील्ड को हैरानगी के साथ देखते हुए कहती है कि ये तो बीस्ट स्पिरिट समनिंग फील्ड है, जिसे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल बीस्ट मरने के मौके पर सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जिया की बातें सुनकर सब लोग सोचने पर मजबूर हो चुके थे कि आखिर कौन सा एक्सट्रीमली पावरफुल बीस्ट होगा जिसने मरने से पहले यहाँ पर ये फील्ड बनाई होगी। वो लोग जब ये सब सोच रहे थे तभी अचानक जिया आगे की तरफ बढ़ते उस फील्ड के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है कि अगर ये फील्ड मुझे बुला रहा है तो यकीनन मेरा इससे कोई ना कोई ताल्लुक होगा। और उसकी बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि ये फील्ड यहाँ पर जिया को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। अब ज़ामियन को भी समझ आ गया था कि जिस भी बीस्ट ने ये फील्ड बनाई होगी वो यकीनन एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन बीस्ट होगा, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। ये तो इसी फील्ड को देखकर समझ आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया को यहाँ पर उस एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के कुछ फाइटिंग सीन्स दिखाई दिए, जो कि इसी फील्ड के अंदर समाई हुई मेमोरीज थी। यहाँ पर हम एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन को बड़े से फिनिक्स के साथ फाइट करते हुए देख पा रहे थे। ये सब देखकर जिया शॉक होते हुए पीछे की तरफ आ गई थी, जबकि दूसरी तरफ उसके बाकी के दोस्त ये देखकर तो हैरान हो गए थे। यहाँ पर जिया उन्हें बताती है कि इसके अंदर सिर्फ एंशिएंट वॉइड ड्रैगन बीस्ट का ऑरा नहीं, बल्कि इस फील्ड के अंदर मुझे एक स्काई डीमन फिनिक्स का ऑरा भी महसूस हुआ। लगता है कि मुझे अंदर जाना होगा, उसके बाद ही हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे। जो कहती जिया ने यहाँ पर अपने दोनों हाथों की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इस बीस्ट समनिंग फील्ड को तोड़ना शुरू कर दिया, जहाँ थोड़ी देर की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि जिया इसमें कामयाब हो गई और अचानक से वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी के साथ ये सब लोग टेलीपोर्ट होते हुए एक अजीब सी जगह में पहुंच चुके थे, जहाँ चारों तरफ रेड कलर का ऑरा छाया हुआ था। बियर किंग हैरान होकर सवाल करते हुए कहता है कि आखिर हम लोग ये अचानक से कहाँ पर आ गए, जिसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं था। पर तभी अचानक जिया सब लोगों से कहती है कि सामने की तरफ देखो, जहाँ देखने पर हमें एक बहुत बड़ा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन स्टैचू और स्काई डीमन फिनिक्स स्टैचू देखने को मिलता है, जो कि किसी तरह फाइटिंग स्टांस में मौजूद थे। यहाँ पर जिया अपने दोस्तों को लेकर उसी एंशिएंट रैली के पास आ गई थी, जहाँ वो अपने दोस्तों को बताती है कि स्काई डीमन फिनिक्स और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ये दोनों मैजिकल बीस्ट में बहुत ही बड़े सुप्रीम बीइंग्स हैं। मुझे लगता है कि एंशिएंट टाइम में इन दोनों बीइंग्स के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा फियर्स फाइट हुई होगी, जहाँ फाइट के बाद ये दोनों इसी जगह पर आ गिरे। वैसे तो एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन स्काई डीमन फिनिक्स से काफी ज्यादा ताकतवर होता है, वो चाहता तो आसानी के साथ इस स्काई डीमन फिनिक्स को मार सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो किसी चीज की हिफाजत कर रहा था, इसलिए उसने खुद के साथ साथ इस स्काई डीमन फिनिक्स को भी फ्रीज कर दिया। ये सब कहते हुए जिया धीरे धीरे से सामने की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ ज़ामियन उसे संभल कर रहने के लिए बोल रहा था। तभी अचानक जिया सामने की तरफ एक फ्रूट को देखकर शॉक होते हुए कहती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, क्योंकि ये तो एक ड्रैगन एम्परर सोर्स फ्रूट है। मैंने इसके बारे में सिर्फ हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की किताबों में ही पढ़ा था, मुझे नहीं लगा था कि ये ड्रैगन एम्परर सोर्स फ्रूट सच में एग्जिस्ट भी करता है। और
ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ड्रैगन एम्परर सोर्स फ्रूट कभी मेरे हाथों भी आ पाएगा। जहाँ ज़्यामियन जिया से कहता है कि शायद यही ड्रैगन एम्परर सोर्स फ्रूट तुम्हें यहाँ पर बुला रहा था, जिस पर जिया जवाब देते हुए कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे ये ड्रैगन एम्परर सोर्स फ्रूट अपने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन लेकर जाना होगा। हम ये किसी और क्लैन के हाथों नहीं लगने दे सकते, स्पेशली अगर ये फ्रूट स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के हाथों पड़ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। शायद इसी के लिए एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ने अपनी कुर्बानी दी थी, क्योंकि अगर एक बार स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के हाथों ये ड्रैगन एम्परर सोर्स फ्रूट पड़ गया तो वो खुद को इवॉल्व कर लेंगे और उसके बाद वो हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। जो सब कहते हुए जिया धीरे धीरे से उसी ड्रैगन एम्परर सोर्स फ्रूट की तरफ बढ़ ही रही थी, पर तभी अचानक हवा में वहाँ पर एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसे महसूस करते ही सब लोग पलटकर उसी की तरफ देखने लगते हैं। और यहाँ उस स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर से हम देखते हैं कि ज़्यामियन के सारे दुश्मन एक साथ ही निकलकर बाहर आ गए, जिनमें स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के लोग भी मौजूद थे। जो सब यहाँ पर आती है एक साथ ज़्यामियन को देखकर कहते हैं कि आखिरकार ज़्यामियन हम लोगों की मुलाकात एक बार फिर से हो गई। मगर ज़्यामियन तो उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग काइनीर को ड्रैगन एम्परर सोर्स फ्रूट भी दिख गया था, जिसे जिया सामने से कवर करते हुए कहती है कि तुम बेकार से पंक्षी यहाँ से भाग जाओ वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन फेंग काइनीर तो मुस्कुराते हुए ज़्यामियन से कहती है कि ये बात मुझे नहीं बल्कि तुम्हें सुननी चाहिए। ज़्यामियन अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से चले जाओ वरना आज के दिन हम तुम सबको जान से मारकर यहीं पर तुम लोगों की कब्रें बना देंगे। जो सुनकर बियर किंग जवाब देते हुए कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे, और वैसे भी ये ड्रैगन एम्परर सोर्स फ्रूट हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को बिलोंग करता है, जिसे तुम स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन वाले बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। जो सुनकर एल्डर हुआंग कहते हैं कि ये शायद खुद को हीरो समझ रहा है। इवन की फेंग काइनीर का दोस्त भी कह रहा था कि तुम लोगों के पास मामूली ड्रैगन ब्लड लाइन क्या है, तुम तो खुद को वाकई में कुछ ज्यादा ही महान समझ बैठे। मास्टर टियान हाउस की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा, अगर तुम जानना चाहते हो कि हम कितने महान हैं तो आकर देख लो। यह मास्टर टियान हाउ की ये कहती ज़्यामियन और उसके बाकी के सब दोस्तों ने फोन से अपनी डोजो लेवल की पावर्स एक्टिवेट कर ली थी। जो सब सुनकर दूसरी तरफ एल्डर हुआंग भी यहाँ पर अपनी पावर्स एक्टिवेट करके ज़्यामियन और उसके दोस्तों को डराने के लिए धीरे धीरे से आगे की तरफ बढ़कर कहता है कि हमारा स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन इस ड्रैगन एम्परर सोर्स फ्रूट को तो हासिल करके ही रहेगा, लेकिन अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो अभी यहाँ से जा सकते हो, ये तुम लोगों के पास आखिरी मौका है। एल्डर हुआंग की पावर वाकई में टेरिफाइंग थी, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यामियन को उससे डर नहीं लगता, बल्कि उल्टा वो एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि आज मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए ड्रैगन एम्परर सोर्स फ्रूट को यहाँ से कौन लेकर जाएगा। जो कहती है ज़्यामियन भी फोन से अपने न्यू 10 सोल पपेट्स को बाहर की तरफ निकाल चुका, जिनमें से एक डोसोंग लेवल का सोल पपेट था और बाकी के 9 डोसोंग लेवल सोल पपेट्स थे। ये देखकर फेंग काइनीर धीरे से कहती है कि इसका मतलब कि जंग होकर ही रहेगी। वन की एल्डर हुआंग भी यहाँ पर अपने साथियों से कहता है कि हमला करो और किसी को भी जिंदा बचने मत देना। जो कहती है सब लोगों ने फोन से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर ज़्यामियन भी अपने दोस्तों को अटैक करने का बोलता है, साथ ही साथ वो कहता है कि इन पर जरा सा भी रहम मत करना। ज़्यामियन की ये बात सुनकर उसके दोस्त बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बियर किंग ने एक 200 लेवल के मास्टर को पंच करते उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया था। साथ ही साथ मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी तक तो मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल भी नहीं किया। ये सुनकर दूसरी तरफ उस 200 लेवल के मास्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। नीचे की तरफ हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल से फाइट करने के लिए वर्नरेबल ली उस पर हमला कर रहा था, जहां वो अपनी 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी के साथ मूव करके फरस से पॉइजन गर्ल के पीछे आकर उसे एक जोरदार पंच करते हुए पीछे की तरफ पुश कर देता है। साथ ही साथ वो मुस्कुराते हुए पॉइजन गर्ल से कह रहा था कि तुम इस बुढ़ाओ की स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि हार मान लो, वरना इस फाइट में तुम्हें बहुत नुकसान होगा। लेकिन जब यहाँ वर्नरेबल ली अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके पंच पर तो पॉइजन लगा हुआ था, जो देखकर उसे काफी गुस्सा आ गया। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि मैं कभी भी नुकसान नहीं उठाती, यहाँ पर नुकसान तो सिर्फ तुम्हें होने वाला है। साथ ही मौजूद हम यहाँ पर मास्टर टियान हाउ को भी देखते हैं, जिससे एक 200 लेवल का मास्टर फाइट कर रहा था और मास्टर टियान हाउस के हर एक अटैक को काफी आसानी के साथ डॉज कर रहा था, जो देखकर वो 200 लेवल का मास्टर भी मास्टर टियान हाउ की तारीफ करने के लिए मजबूर हो गया। वो तारीफ करते हुए कहता है कि कहना पड़ेगा कि तुम अपनी पावर्स का काफी अच्छे से इस्तेमाल करते हो, जिस पर मास्टर टियान हाउ जवाब देते हुए कहता है कि शुक्रिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरा दुश्मन इतना ज्यादा ताकतवर नहीं कि मैं अपनी फुल ताकत का इस्तेमाल कर सकूं। यानी कि मास्टर टियान हाउ ने काफी कूल अंदाज में उसकी बेइज्जती कर दी थी, जिस पर वो 200 लेवल का मास्टर तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ एल्डर हुआंग पर आ जाता है, जिसके साथ ज़्यामियन के 10 सोल पपेट्स फाइट कर रहे थे। यहाँ एल्डर हुआंग एक 6 स्टार 200 लेवल का मास्टर था। वो बेशक उन 200 लेवल सोल पपेट्स का मुकाबला तो कर पा रहा था, लेकिन वो ग्रीन कलर का 200 लेवल सोल पपेट उस पर भारी पड़ने लगा, जो कि काफी बुरी तरीके से उन्हें पंच करते हुए पीछे की तरफ पटक देता है। यहाँ इन सोल पपेट्स के हाथों ही पिटाई खाते हुए एल्डर हुआंग को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। वो फौरन फेंग काइनीर को आवाज
आवाज देते हुए कहता है कि हमारे एंसेस्टर की स्पिरिट को अवेकन करने की कोशिश करो। इस सिचुएशन में वही सिर्फ हमारी मदद कर सकते हैं। फेंग काइनीर ने एल्डर हुआंग की ये बात जैसे ही सुनी, वो फर्नेस से अपने स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन वाले उसी एंसेस्टर की स्पिरिट को समन करने की कोशिश करती है, जिसके लिए उसने एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए खुद की एनर्जी और अपने ब्लड को यहाँ नीचे मौजूद दो स्काई फिनिक्स बीस्ट के स्टैचू के साथ शेयर करना शुरू कर दिया, ताकि वो अपने स्काई डीमन फिनिक्स एंसेस्टर को जिंदा कर सके। ये देखकर जिया जवाब देते हुए कहती है कि अगर तुम अपने एंसेस्टर की सोल को समन कर रही हो तो ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, और मत भूलना कि मेरा एंसेस्टर तुम्हारे स्काई डीमन फिनिक्स बीस्ट से तो कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। यहाँ इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर नीचे की तरफ ज़्यामियन और फेंग काइनीर की सीनियर पर भी आ जाता है, जो दोनों एक दूसरे के साथ जबरदस्त फाइट लड़ रहे थे। जिस फाइट के दौरान वो सीनियर ज़्यामियन को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यामियन ने अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी के साथ मूव करते हुए फर्नेस से उसके पीछे आ गया। जहाँ इससे पहले कि वो सीनियर कुछ भी समझ पाता, ज़्यामियन उसे एक जोरदार किक करते हुए जमीन की तरफ पटक देता है। साथ ही साथ ज़्यामियन ने पीछे की तरफ पलटते हुए फेंग काइनीर की तरफ देखा, जो कि अपने ब्लड और एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने फिनिक्स एंसेस्टर को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। और लगातार कुछ देर की कोशिशों के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि वो स्टैचू वाला एंसेस्टर फिनिक्स दोबारा से जिंदा हो गया। जिस एंसेस्टर फिनिक्स बीस्ट की पावर तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। ज़्यामियन ये देखकर परेशान होते हुए कहता है कि अब हम क्या करें, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। इवन कि फेंग काइनीर का सीनियर भी वहाँ पर आते हुए जोर जोर से हंसने लगा कि अब तो तुम लोगों का खेल पूरी तरीके से खत्म हो गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ जिया पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो फर्नेस से अपने एडल्ट फॉर्म में आ चुकी थी, और ऐसा करने के साथ साथ वो फर्नेस से अपने सामने एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेती है, जिसके थ्रू उसने अपनी एनर्जी और ब्लड का इस्तेमाल करते हुए अपने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन एंसेस्टर बीस्ट को भी जिंदा करना शुरू कर दिया था। जो सब एक तरफ से ज़्यामियन और उसके दोस्त देख रहे थे, दूसरी तरफ से एल्डर हुआंग और उसके बाकी के सारे साथी देख रहे थे। एल्डर हुआंग तो जिया को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन से है। अब मैं समझा कि ये लड़की कैसे इस फील्ड के अंदर इंटर हो पाई, लेकिन फेंग काइनीर तुम उससे ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन सोल एक्टिवेट करने नहीं दे सकती। एंसेस्टर फिनिक्स बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द उसे जान से मार दो, ताकि वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन को दोबारा से जिंदा ना कर पाए। जो सुनकर फेंग काइनीर बिल्कुल ऐसे ही करती है, उसने जोरों के साथ वहां पर क्लैप कर दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस फिनिक्स बीस्ट ने अपने पंखों का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही पावरफुल फ्लेम अटैक जिया पर चल दिया। ये अटैक बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, लेकिन दूसरी तरफ जिया अपने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की सोल को एक्टिवेट करने पर लगी हुई थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ धुआं हो गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या जिया उस अटैक से बच भी पाई होगी या नहीं, पर तभी अचानक हम वहाँ पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन को देखते हैं, जिसे जिया ने लास्ट मोमेंट पर रहते ही जिंदा कर लिया था, और इसी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ने जिया को उस पावरफुल अटैक से बचा लिया है। साथ ही हम देखते हैं कि ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन बीस्ट तो बहुत ही सारा पावरफुल और खतरनाक लग रहा था, जो कि तेजी के साथ सामने की तरफ बढ़ते उस फिनिक्स बीस्ट पर हमला करने लगा। यहाँ इन दोनों ही बीस्ट की पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी, जिनके मूवमेंट से हम देखते हैं कि स्पेस में क्रैक पड़ रहे थे। इन दोनों माइटी बीस्ट ने ही एक दूसरे पर लगातार अटैक्स चलना शुरू कर दिए थे, जहाँ शुरू में देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद स्काई डीमन फिनिक्स एंशिएंट वॉइड ड्रैगन को हरा रहा है, लेकिन थोड़ी देर में सिचुएशन पूरी तरीके से उलट हो गई, जहाँ पर हम देखते हैं कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ने अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर स्काई डीमन फिनिक्स के परों को पकड़ लिया था। साथ ही वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ स्काई डीमन फिनिक्स के मुंह पर एक जोरदार हिट कर देता है, जिस अटैक के कारण स्काई डीमन फिनिक्स तेजी के साथ उड़ता हुआ जमीन से जा लगा। चारों तरफ इस टकराव की वजह से धुआं हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो स्काई डीमन फिनिक्स अभी तक हारा नहीं, बल्कि वो दोबारा से उड़ते हुए तेजी के साथ एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन भी गुस्से के साथ दौड़ता हुआ यहाँ उसी रफ्तार के साथ स्काई डीमन फिनिक्स की तरफ बढ़ने लगता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के टकराव की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका था, जो कि किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तरह दिख रहा है। इस ब्लास्ट का इफेक्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि पीछे की तरफ अब सिर्फ एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ही बचा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही सलामत और एक विनर था, जिससे ये साबित हो गया कि वो किसी भी स्काई डीमन फिनिक्स एंसेस्टर बीस्ट से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर इसी वजह से हम देखते हैं कि फेंग काइनीर भी बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। एल्डर हुआंग भी ये देखकर परेशान होते हुए कहता है कि हमारा स्काई डीमन फिनिक्स एंसेस्टर सोल नहीं बच पाया। वल्नरेबल लियोन की ये बात सुनकर सवाल करते हुए पूछते हैं, फिर एल्डर हुआंग अभी हमें क्या करना चाहिए? जिस पर एल्डर हुआंग जवाब देते हुए कहता है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, भागो यहाँ से, हमें कोई दूसरा मौका तलाश करना होगा ड्रैगन एम्परर सोर्स फ्रूट को हासिल करने के लिए। जो कहती है एल्डर हुआंग और उनके सारे के सारे साथी दुम दबाकर यहाँ से भागते हुए फर्नेस से निकल जाते हैं। यहाँ एल्डर हुआंग और उनके सारे साथियों की घबराकर भाग जाने के बाद हम देखते हैं कि जिया ने भी अपने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन को पावर देना बंद कर दी, जिसकी वजह से वो भी धीरे धीरे होकर गायब होने लगा, और साथ ही साथ इतनी सारी एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि जिया भी यहाँ पर काफी कमजोर हो चुकी थी, जो कि फर्नेस से बेहोश होकर नीचे गिरने लगी। जो देखकर ज़्यामियन बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए फर्नेस से जिया को संभाल कर कहता है कि जिया तुम ठीक तो हो ना?
इवन कि बियर किंग भी यहाँ पर जिया के लिए काफी सारा घबरा चुका था, जिस पर जिया जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैंने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की सोल को समन करने के लिए अपनी कुछ ज्यादा ही एनर्जी इस्तेमाल कर ली, जो बर्डन मेरे लिए थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया था। ये सारी बातें सुनकर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, हमें जल्द से जल्द इस ड्रैगन एम्परर सोर्स फ्रूट को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि यहाँ पर दोबारा से कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। जो कहते हुए यहाँ ये लोग ड्रैगन एम्परर सोर्स फ्रूट को लेकर इस एंशिएंट फॉरेस्ट से बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग उसी एंशिएंट रून के ब्रिजेस पर आ चुके थे, जहाँ पर पॉइजन गर्ल सवाल करते हुए ज़्यामियन से पूछती है कि अब हम कहाँ जाएंगे, जिस पर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि हमने सोलो रीजन फ्रूट और साथ ही साथ ड्रैगन एम्परर सोर्स फ्रूट तो हासिल कर लिया। अब यहाँ से निकलने से पहले मुझे लगता है कि हमें थोड़े बहुत हेवनली लेवल के बैटल टेक्निक्स भी ढूंढ लेने चाहिए, जो कि आगे फाइटिंग में हमारे काम आएंगे। जो सुनकर तो जिया मुस्कुराते हुए ज़्यामियन को जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरी नाक काफी तेज है, मैं तुम्हें उन हेवनली लेवल बैटल टेक्निक्स के पास ले जाऊंगी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कुछ रिकवरी पिल्स भी खा रही थी, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी ठीक हो पाई। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जिया इन सब लोगों को लेकर एक और हाल के पास आ चुकी थी, जहाँ पर ज़्यामियन जिया से कहता है कि तुम तो हमें हेवनली लेवल बैटल टेक्निक्स के पास लेकर जाने वाली थी ना, तो आखिर हम ये कहाँ पर आ गए। जिस पर जिया मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहती है कि मुझे माफ कर दो, यहाँ पर स्मेल काफी अच्छी आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। असल में ये जगह किसी तरह की पिल स्टोरेज थी, जहाँ पर बहुत सारे पिल्स पड़े हुए थे, और हमें तो मालूम है कि जिया को पिल्स खाना कितना ज्यादा पसंद है। यहाँ चूंकि अब ये लोग आ ही चुके थे, तो ज़्यामियन भी मुस्कुराकर कहता है कि चलो देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या ट्रेजर मिलेंगे। जो सब सुनकर दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल ज़्यामियन को बताती है कि यहाँ चारों तरफ काफी सारा पॉइजन गैस फैली हुई है, जो कि तुम लोगों की एनर्जी को करप्ट कर सकती है। दूसरी तरफ ज़्यामियन भी उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे भी यहाँ पर एक अजीब सी स्मेल महसूस हुई। ज़्यामियन यहाँ पर अपने दोस्तों को उस पॉइजनियस गैस से बचाने के लिए उन्हें एंटीडोट पिल देने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ जिया की नजर तो वहाँ पर मौजूद कुछ पिल की शीशियों पर पड़ गई, इसलिए वो फौरन से उनकी तरफ भागने लगी। लेकिन ज़्यामियन ये देखकर उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, तुम्हें यहाँ पर इस तरह से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो कहते हुए ज़्यामियन ने यहाँ पर जिया को भी एक एंटीडोट पिल दे दी। ज़्यामियन उस एंटीडोट पिल को लेते हुए कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे भाषण नहीं चाहिए। जो कहने के बाद वो बच्चों की तरफ फौरन भागती उन्हीं पिल की शीशियों के पास पहुंच गई, जिन शीशियों को उठाकर जिया ने उन पिल्स के बारे में जाने बगैर उन्हें खाने की कोशिश करी। लेकिन ज़्यामियन फौरन उसे रोकते हुए कहता है कि मेरी बुक्कड़ दोस्त, तुम ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं खा सकती, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तभी अचानक दूसरी तरफ मास्टर डियान हाउ भी ज़्यामियन से कहता है कि अगर हमें यहाँ पर एक लेवल 9 की पिल मिल गई तो ये ट्रिप तो और भी सारा कमाल की हो जाएगी। जो सुनकर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि एक लेवल 9 की पिल को हासिल करना ये बहुत ही ज्यादा रेयर होगा, लेकिन आई विश आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही निकले। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया तो ज़्यामियन से वो शीशी बच्चों की तरह छीनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़्यामियन ने सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करते उसे खुद से दूर रखा हुआ था। अभी अचानक इन लोगों को एक अलमारी में से कुछ चीजों की हिलने की आवाज सुनाई दी, जो सुनकर इन सब लोगों ने उसी अलमारी की तरफ देखना शुरू कर दिया। इवन कि जिया भी उस आवाज को सुनकर तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से उस कबर्ड के सामने आ चुकी थी, और वो धीरे धीरे से आगे की तरफ बढ़कर यहाँ थोड़ा सा उस कबर्ड को ओपन करते हुए धीरे से जानकर देखती है कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है जो कि शोर कर रहा था। यहाँ देखने पर उसे जानने को मिलता है कि अंदर की तरफ तो एक बहुत ही क्यूट सा बीस्ट मौजूद है, जो कि उसी की तरफ पिल्स का भूखा था और वो पिल्स खा रहा था। ये देखकर जिया फौरन से उस कबर्ड को ओपन करते हुए काफी क्यूटली कहती है कि वाओ ये कितना क्यूट है। जबकि दूसरी तरफ ज़्यामियन उस बीस्ट को देखते ही पहली नजर में पहचान किया कि ये तो एक पिल बीस्ट है, इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि उसे जाने मत देना, फौरन उसे रोको। जो सुनकर वो पिल बीस्ट यहाँ पर टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ भागने लगा, और वो इनमें से किसी के भी हाथों नहीं आता, बल्कि उल्टा वो यहाँ पर इन सब लोगों को चिढ़ाता वो यहाँ से भागने ही वाला था। पर तभी अचानक दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल ने अपनी एक बॉक्स तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उसके अंदर इस पिल बीस्ट को कैद कर दिया, जो देखकर ज़्यामियन और उसके सब दोस्त यहाँ उस पिल बीस्ट के पास आ जाते हैं। जिया उस बीस्ट की तरफ देखते हुए कहती है कि तुमने क्या सोचा था कि इतनी जल्दी तुम यहाँ से यूं भाग जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जबकि दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल भी ज़्यामियन से सवाल करते हुए पूछती है कि ज़्यामियन तुमने कहा कि ये एक पिल बीस्ट है, लेकिन आखिर ये पिल बीस्ट होता क्या है। जिस पर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि पिल बीस्ट पिल खाकर सर्वाइव करता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी से काफी सारा पावरफुल और एक्सट्रीमली रिच एनर्जी अनलीश होती है। ये सुनकर जिया सवाल करते हुए पूछती है कि कहीं ये एक लेवल 9 की पिल तो नहीं। जिस पर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि तुम लगभग ये कह सकती हो, ये एक लेवल 9 की अभी ट्रू फॉर्म पिल नहीं बनी, लेकिन यकीनन इस पिल ने 8 या फिर 9 अलग अलग कलर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करे होंगे, जिसकी वजह से ये इस फॉर्म में आ पाई, और जल्दी ये एक लेवल 9 की पिल में भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सिर्फ हाई ग्रेड की कुछ पिल्स ही होते हैं जो कि इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए, इसलिए मैं कहूंगा कि ये पिल बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, साथ ही साथ इसमें खुद की इंटेलिजेंस भी है। तो मुझे लगता है कि मेरे पास एक तरीका है इसे अपने पास रखने का। जो सब सोचने के बाद ज़्यामियन ने मुस्कुराते हुए यहाँ अपने पास से कुछ पिल्स निकाल कर यहाँ उस पिल बीस्ट को खिलाना शुरू कर दिए थे। जहाँ दूसरी
दूसरी तरफ वो पिल बीस्ट भी काफी ज्यादा खुश होते हुए लगातार वो पिल्स खा रहा था। ज़्यामियन मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों को बताता है कि मैं 8 ग्रेड की पिल्स बना सकता हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मुझे छोड़कर कहीं भी भागेगा। मगर ये सब देखकर दूसरी तरफ जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ज़्यामियन पर भड़कते हुए उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा चिंदी चोर हो, इसे तुमने इतने सारा 6 ग्रेड की पिल्स खिला दिए, जब मेरी बारी आती है तो तुम कंजूस हो जाती हो, आज के बाद मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। जो सब कहते हुए जिया मुंह फुलाकर बैठ गई। ज़्यामियन भी ये देखकर मुस्कुराते हुए उससे मनाने के लिए कहते हैं कि चलो ठीक है, ये लो एक 7th ग्रेड की पिल, तुम इसे मेरी तरफ से अपोलॉजी की तरह समझ सकती हो। ये सुनकर जिया भी खुश होते हुए फौरन से वो 7th ग्रेड की पिल को लेते हुए कहती है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। यहाँ जब ये सब हंसी मजाक चल ही रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर वही मास्क वाली लड़की आ गई, जो कि अपनी सकिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पिल बीस्ट को फौरन से पकड़ लेती है, जिसे अचानक से यहाँ पर ज़्यामियन और उसके दोस्त देखकर तो शौक हो गए थे। दूसरी तरफ वो मास्क वाली लड़की यहाँ पर ज़्यामियन से कहती है कि ये पिल बीस्ट मेरा है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म